cos इनवर्स cos x में मुझे ज्यादा बताने की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज सारी बातें मैंने फिर से अभी रिकॉल करी. that is why I have recalled everything. Cos inverse cos x. Just tell me two things. क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई. सेकंड, क्या हम इसके बारे में कहीं भी कुछ वैल्यूज जानते हैं क्या ये x के बराबर होता है, बट व्हेन एंगल इज इन प्रिंसिपल डोमेन एंड cos का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? रॉन्ग. इट इज 0 टू पाई व्हेन x इज बिटवीन 0 टू पाई. तो अगर x 0 से पाई के बीच में, तो हमें अगेन पाई लेंथ में तो आंसर मिल गया x. तो ग्राफ बनाते हैं. 0 पाई और इसमें ग्राफ कैसा है, y इक्वल टू x. ये y इक्वल टू x बना दिया. किसी को कोई डाउट इसमें, इतने पोर्शन में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब हमें यार एज वी नो कि यार ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई, हमें कहीं थोड़ा सा और ग्राफ चाहिए यार मैनिपुलेशन करके, क्योंकि हमें ये लेंथ कितनी चाहिए, 2 पाई चाहिए. क्या कोई और सजेशन दे सकता है यार cos इनवर्स cos x का? तो एक काम किया जा सकता है, क्योंकि cos x इवन फंक्शन होता है, तो x की वैल्यू जब माइनस पाई से 0 के बीच में होगी, तो कैन आई राइट दिस फंक्शन एज cos इनवर्स ऑफ cos x इज ऑल्सो इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ माइनस x. ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते? cos इनवर्स cos x और cos इनवर्स cos ऑफ माइनस x, आर दीज टू फंक्शंस सेम? यस या नो, क्या लगता है? Yes, sir. These two are same because cos x can be any day written as cos of minus x. All right. अब मुझे बताओ माइनस पाई से 0 के बीच में कौन से फंक्शन को एनालाइज करना इजी है, दिस वन, फर्स्ट वन और सेकंड वन? बोलो. सेकंड वन. क्यों? बिकॉज व्हेन x इज बिटवीन माइनस पाई टू 0, माइनस एक्स विल बी बिटवीन 0 टू पाई. इट मीन्स ये प्रिंसिपल डोमेन में हुआ कि नहीं हुआ, एंड सिंस दिस इज इन प्रिंसिपल डोमेन, ये सब चीजें कैंसिल होकर आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स. कौन से इंटरवल में? बिटवीन, सॉरी माइनस पाई इंक्लूडेड होगा, बिटवीन माइनस पाई टू 0. तो हमें इस फंक्शन के बारे में क्या क्या पता चल गया, हमें दो बातें पता चल गई. क्या? 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन कैसा है, x, और माइनस पाई से 0 के बीच में ये फंक्शन कैसा है, माइनस x. तो हमें 2 पाई इंटरवल में ये फंक्शन पता चल गया, और अगर 2 पाई इंटरवल में फंक्शन पता चल गया तो और कहीं चाहिए ही नहीं यार, वी हैव टू जस्ट रिपीट दैट पोर्शन. तो बताओ माइनस पाई से 0, माइनस पाई कहाँ पे होगा, माइनस पाई यहाँ पे होगा. माइनस पाई से 0 के बीच में फंक्शन का ग्राफ कैसा है, इट इज माइनस एक्स. सॉरी यार, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज माइनस एक्स. ओके. और अगर ये हमने ग्राफ बना लिया, तो वी गॉट द ग्राफ इन द लेंथ 2 पाई. कैन वी रिपीट इट एवरीवेयर? Yes. दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos x, जो कि यहाँ पे बना हुआ है. बट वही है कि सिर्फ शेप बताना इज नॉट इनफ, वी हैव टू करेक्टली लेबल इट, बिकॉज अगर लेबल नहीं कर पाएंगे तो फिर उस ग्राफ का प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाएंगे. तो क्या अब हम लेबल कर सकते हैं, दिस इज y इक्वल टू x. कैन यू टेल मी इसकी पैरेलल लाइन राइट साइड जाने पर शुड बी सब्ट्रैक्ट 2 पाई और ऐड 2 पाई? Subtract. x माइनस 2 पाई. क्यों? बिकॉज इसका जो y इंटरसेप्ट है दैट इज नेगेटिव. ओके. और आगे जाएंगे, दिस विल बी y इक्वल टू x माइनस 4 पाई. दिस विल बी y इक्वल टू x प्लस 2 पाई एंड सो ऑन. एंड ये जो दूसरा लाइन था ये कौन सा था, ये था y इक्वल टू माइनस एक्स. तो यहाँ राइट में जाने पर यू विल सब्ट्रैक्ट 2 पाई और ऐड 2 पाई, यू विल ऐड 2 पाई. तो दिस विल बी माइनस एक्स प्लस 2 पाई. इसके बाद कौन सा लाइन होगा, ये वाला, दिस विल बी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 पाई एंड सो ऑन. तो बस यही यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है. किसको समझ में आ गया, से यस या नो? यस सर. सारे 6 पार्ट्स करके बताओ अभी, ए बी सी डी ई एफ. प्रॉपरली ग्राफ बना लो अपनी कॉपी में, लेबल कर लो. 10 तक ही जाना है आपको. टेल मी द फाइनल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन.
पहले पूरा सॉल्व कर लो, यू हैव 5 मिनट्स। ट्राई की एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। एंड आई कैन आस्क एनीवन, सब लोग को सॉल्व करना है। आई विल आस्क स्पेसिफिक स्टूडेंट्स। कर पाएंगे हम ये क्वेश्चन? ठीक है, अनीश, टेल मी फर्स्ट वन, cos inverse of cos 1, what will be the answer? 1. Okay, ठीक है, let us check. First part, cos inverse cos 1. Okay, नाउ 1 तो वैसे ही प्रिंसिपल डोमेन में है यार। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन इज बिटवीन 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब 0 से 3.14। यार पाई को किसी ने 180 तो नहीं लिया ना यहाँ पे? प्लीज ऐसी गलती मत करना। ओके, या तो 1 इज, सिंस 1 इज इन द प्रिंसिपल डोमेन, फाइनल आंसर क्या आएगा? 1। फिर तो यार cos इनवर्स cos 2 का भी आंसर काफी इजी है। क्या होगा आंसर? 2. 2, राइट। cos इनवर्स cos 2 विल बी 2। फिर तो यार cos इनवर्स cos 3 का भी आंसर भी बहुत इजी है। 3. इसका आंसर विल बी 3। अब क्या पता यार कोई पैटर्न देख ले, और पैटर्न देखकर कोई दूर से हमारी क्लास ऑब्जर्व कर रहा हो, जूम का जो हैकर है, वो cos इनवर्स cos 4 का आंसर बोल देगा 4। बट ऑब्वियसली इट इज नॉट 4। टेल मी आंसर ऑफ cos इनवर्स cos 4। 2 pi 4, minus 4. या तो 4 पाई, सॉरी 4 कहाँ पे लाई करेगा? तो इट इज जस्ट ऑन द राइट साइड ऑफ पाई। तो इस ग्राफ में देखते हैं, पाई इज योर 3.14, 4 कहीं तो यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, तो 4 पे दिस इज द ब्रांच जिसकी इक्वेशन इज 2 पाई माइनस एक्स, तो आंसर विल बी 2 पाई माइनस 4। ओके, ई पार्ट, cos इनवर्स ऑफ cos 5। 5 कहाँ पे होगा? 5 is still on the left of 2 pi because 2 pi is 6.28, तो 5 भी यहीं होगा। same branch, so answer will be 2 pi minus 5। last one, cos inverse cos 10। cos inverse cos 10। So if we talk about cos inverse cos 10, तो you have to correctly identify where is 10 located। तो मैं इस ग्राफ में 10 को लोकेट करता हूँ। तो this was pi, then this was 2 pi, then this was 3 pi, then this was 4 pi. Now 3 pi is actually 9 point something, lesser than 10, तो 10 will be somewhere around here, इधर होगा 10, और अगर 10 इधर होगा तो विच इज द ब्रांच? दिस इज द ब्रांच। इसकी इक्वेशन क्या थी? इसकी इक्वेशन थी माइनस एक्स प्लस 4 पाई, तो आंसर क्या होगा हमारा? 4 पाई माइनस 10। क्या ये आंसर आया था किसी का एफ पार्ट का? जस्ट रिवर्ट। या मतलब वी डोंट नीड द वैल्यू इन डेसिमल यार, 2.56 उसकी जरूरत नहीं है, जस्ट 4 पाई माइनस 10 इज फाइन। गॉट इट एवरीवन? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, अगर Yes, इतनी sir. इतनी बात अगर कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गई ना, तो दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट पार्ट, जो कई स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं इसमें। ग्राफ उन्हें समझ ही नहीं आता, वो याद रखते हैं, इक्वेशंस को याद रखना पड़ता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप इसको लॉजिकली समझो तो इट इज वेरी इजी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर ये ग्राफ हर बार बनाना पड़ेगा क्या आगे तक? अब वही तो है ना, दैट इज योर चॉइस। अब अपन ने सीख लिया है ग्राफ बनाना, नाउ यू हैव टू टेक द कॉल। तो एज आई सेड कि इन इस टाइप के क्वेश्चन को देयर इज वन मोर मेथड मैनिपुलेशन वाला, जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। आई विल डिस्कस दैट मेथड इन अ व्हाइल। तो नाउ दैट इज योर कॉल, आप ग्राफ से करना चाहते हो, यू आर फ्री टू यूज ग्राफ। इफ यू आर नॉट वांट टू लाइक यूज ग्राफ, आप दूसरे मेथड को यूज करो। ओके, बट द पॉइंट इज ग्राफ पता होना चाहिए यार, कहीं भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। इनफैक्ट आप ट्राई ये करना चाहिए कि अगर कोई आपसे रात में भी पूछे यार cos इनवर्स cos x का ग्राफ, तो आप फटाफट बता पाओ। हमें ये कोशिश करनी चाहिए। उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी वो नहीं पता, बट अगर हमें ग्राफ पता होगा तो डेफिनेटली मतलब लॉस तो नहीं होगा ना यार, इट विल बी बेनिफिशियल ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट वन जो
तीसरा ही देखेंगे अपन, बाकी 3 नहीं देखेंगे, बाकी 3 ऐसे ही बनाए जा सकते हैं. तो इट्स Sir, लाइक या what was the answer for cos inverse cos 10? क्या था? इट वाज 4 पाई माइनस 10, Yeah. राइट? Yeah. 4 पाई माइनस 10. कुछ और I'm able to label these correctly, the graph. अरे So you add how much every time? 2 2 pi pi. or pi? 2 pi. And cos 10 lies after 3 pi, right? Just a second, I am moving back. Yeah, what you are saying? Like थोड़ा तो ग्राफ यहाँ बना ही हुआ है. I am just extending this graph like this. Now tell me, this is y equal to x, right? Yeah. Right. So I want to label this parallel line. So Yes, since this sir. is parallel line, so this will be y equal to x plus y intercept. अब इसका y intercept क्या है? इसका y intercept पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? फर्स्ट टेल मी दैट. Negative. राइट, तो दिस इज माइनस 2 पाई. इसका 0 था y इंटरसेप्ट, y इक्वल टू x का. इधर अपन ने मूव किया तो इट इज y इक्वल टू x माइनस 2 पाई. इसका क्या होगा? y इक्वल टू x माइनस से. सर आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है. अरे हाँ sir. ओके, नाउ हाँ या इसका क्या होगा कृतिका? Minus 4 pi. माइनस 4 पाई, करेक्ट. माइनस 4 पाई. This one will be x minus 6 pi, right? Yes. Yes. Now let's move forward. Let's move to the left. So this was y equal to x. This one will be, now moving towards left, we have to increase 2 pi because towards right we are decreasing. So this is x plus 2 pi. This will be x plus 4 pi Yes. and so on. Got it now? Yeah. But again, And yeah. What? cos like 10 lies after 3 pi, right? हाँ, तो 10 lies after 3 pi, correct. So like this was your 2 pi, so this topmost point is your 3 pi. So 10 lies after this. So this is the Then- branch. And Then ये and minus 2 pi. this is not x minus 2 pi. X minus 2 pi तो ये वाला line था ना. Yeah, sorry. यहाँ से line change हो गया. We have to label this also ना. This is y equal to x. ये वाला line चाहिए. So this is y equal to 2 pi minus x. This will be y equal to 4 pi minus 4 pi minus x. correct. So finally answer will be 4 pi minus 10. Got it? Yes. ठीक है. Thank you. Yeah. But for everyone, हमेशा 2 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है ऐसा जरूरी नहीं है. यहाँ पे पीरियड 2 पाई था, दैट्स व्हाई इट वाज एडिंग सब्ट्रैक्टिंग. अभी tan में अलग हो जाएगा सीन. लेट्स सी. या tan का ग्राफ एनालाइज करते हैं. बिल्कुल वही बातें यार. थर्ड टाइम आई एम डूइंग tan इनवर्स tan x. आप ही बोल बता दो इसका पीरियड कितना होगा. What will be the period of this function? Pi. और अगर इसका पीरियड पाई है, हमें tan इनवर्स tan x पता होता है. इट इज इक्वल टू x इन विच इंटरवल? प्रिंसिपल डोमेन. एंड प्रिंसिपल डोमेन इज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. इसका लेंथ बताओ. टेल मी द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल. Pi. पाई. और अगर पाई है और पीरियड भी पाई है तो कुछ एडिशनल ग्राफ चाहिए क्या? नहीं चाहिए. आपको सिर्फ उसी ग्राफ को रिपीट करना है. सो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में योर फंक्शन इज y इक्वल टू x वेयर एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड. ये लेंथ दिस इज ऑलरेडी पाई एंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो पाई. इट मीन्स यू हैव टू जस्ट रिपीट इट. कैन वी रिपीट दिस? इससे इजी टास्क क्या मिल सकता है अपन को यार? सिर्फ रिपीट करना है. ये हो गया रिपीट.
हो गया कि नहीं हो गया? This was y equal to x. Can anyone tell me the equation of this one? ऊपर सब लिखा हुआ है बट फिर भी आई एम आस्किंग. y equal to x माइनस पाई और प्लस पाई? Say it. minus pi. minus Minus pi. This will be y equal to x minus 2 pi, y equal to x minus 3 pi. इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा y equal to x plus pi and so on. That's it. बन गया ग्राफ. इट मीन्स tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाना तो और भी इजी था, राइट? आंसर ऑल these 6 questions for tan. यार कंफर्मेशन एक्चुअली जरूरी होता है. लास्ट टाइम 3-4 days back I was taking a live class on YouTube. I was not aware that my mic is not on and मैंने कम से कम 5 मिनट तक बोल दिया था about that question or about that situation. Then I realized कि mic तो चल ही नहीं रहा है और YouTube पे voice नहीं सुन सकते ना participants का. Because क्या? सर आपने जो भी पार्टिसिपेंट्स के पहले तक बोला नहीं सुनाया. अरे यार. Okay. Now I am audible. Anish is saying not audible. नॉट ऑडिबल तो कुछ सुनाई नहीं दिया. तो अभी कैसे सुनाई दे रही है मेरी बात यार? क्या करें यार? सर ब्रेक हो रही है. ओके. तब बीच बीच में सुनाई दे रही है थोड़ा थोड़ा. नाउ ठीक है सर. ओके. हाँ भाई क्वेश्चन बताओ. सर 1 हाँ टेल मी. tan इनवर्स tan 1 1 1. चलो ठीक है. tan इनवर्स tan 2 2 कहाँ पे 2 होगा? माइनस पाई. 2 will be somewhere minus here. Okay. ब्रांच कौन सी है? x minus pi. Answer will be 2 minus pi. tan inverse tan 3 3 minus will be again on the left of minus pi. ठीक है, तो आंसर will be 3 minus pi. tan inverse tan 4 4 will be 4 will be minus to pi. the right of pi definitely, but क्या 4 is less than 3 pi by 2? You have to check that. तो 3 pi by 2 कितना होगा? 3 pi by 2 is 3 into 3.14 upon 2. So it's around 4.56 के आसपास. तो obviously tan inverse tan 4 is somewhere here. तो answer will be 4 minus pi. Okay. Tan inverse tan 5 definitely 5 आगे है. minus 2 pi. 5 Right. माइनस 2 पाई. तो ऑब्वियसली ये वाली ब्रांच यूज होगी 5 के लिए. एंड इस ब्रांच का इक्वेशन क्या होगा? दिस विल बी y इक्वल टू x माइनस 2 पाई. तो आंसर विल बी 5 माइनस 2 पाई. करेक्ट. एंड tan इनवर्स tan 10 तो उसके लिए आपको और आगे जाना पड़ेगा. 10 minus 3 pi. 10 माइनस 4 पाई. 4 पाई. श्योर. लेट्स सी. 3 pi. सॉरी Okay. 3 पाई. Yeah, pi 2 pi. Next branch will be like this. When this will be 3 pi. ओके तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 3 पाई. एंड 10 कहाँ होगा? 10 का यहाँ पे होगा, तो ये वाली ब्रांच यूज होगी. फाइनल आंसर विल बी 10 माइनस 3 पाई. यस या नो? तो आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद द सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड कुछ नहीं होता यार. सेकेंड मेथड सिर्फ इतना ही होता है कि हमें पता है साइन इनवर्स साइन एक्स इज बेसिकली एक्स व्हेन एक्स इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. हम सिर्फ इतना जानते हैं. और हम ये भी जानते हैं कि whenever there is a bigger angle inside sin, तो बाय सुटेबल रिडक्शन फॉर्मूलेज आप इस एंगल को छोटा कर सकते हो. ये हम क्लास 11 में सीख लेते हैं. तो हम तो सिर्फ इस एंगल को छोटा करेंगे और वो भी कौन से इंटरवल में? इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. तो क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन
33 pi by 7 कैन बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं? छोटा एंगल चाहिए मुझे, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 33 पाई को अपन लिख सकते हैं 28 पाई, 28 पाई प्लस 5 पाई बाय 7, राइट? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 28 पाई बाय 7 कितना हो जाएगा? 4 पाई प्लस 5 पाई बाय 7। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा कितना होता है? इट इज जस्ट साइन थीटा। तो ये कितना आ गया? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5 पाई बाय 7। नाउ टेल मी, साइन 5 बाय 7 की बात करें अपन, तो साइन 5 पाई बाय 7 क्या प्रिंसिपल डोमेन में है कि नहीं? क्या लगता है? इज दिस बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और नॉट? टेल मी, इज 5 पाई बाय 7 इन द प्रिंसिपल डोमेन और नॉट? नो सर। क्या करें, और रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने का एक तरीका जो मुझे बहुत आसान लगता है, दैट इज इसमें माइनस पाई प्लस पाई कर दो। जैसे माइनस पाई प्लस पाई करोगे, यू विल गेट साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5 पाई बाय 7 माइनस पाई, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाय 7 प्लस पाई। नाउ दिस एंगल इज इन प्रिंसिपल डोमेन, ये सबको क्लियर होना चाहिए। बस ये पाई को हटाना है, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? पाई माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा ओनली। तो फाइनली आंसर आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई बाय 7। नाउ सिंस दिस एंगल इज इन प्रिंसिपल डोमेन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर आपके पास 2 पाई बाय 7 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 2 पाई बाय 7। Sir, या can we write it directly as 5 pi minus 2 pi by 7? हाँ, लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट। अगर वो स्टार्टिंग में स्ट्राइक कर जाता है तो दैट इज राइट, नो इश्यूज विद दैट। ओके, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 46 पाई बाय 7। अब देखो, इसमें मैं थोड़ा सा और डिफरेंट मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। अल्टीमेटली द पर्पस इज कि मुझे इस एंगल को कहां से कहां के बीच में लाना है। जस्ट टेल मी द मोटिवेशन, क्या किस इंटरवल में लाना चाहते हैं हम इस एंगल को? बिटवीन 0 to pi. बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है, इस एंगल को 0 टू पाई में लाना है। कैसे लेकर आए, आपके ऊपर है यार, आप कैसे भी सोच सकते हो यार। तो अगेन 7 6 42 होता है, तो वी कैन राइट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 7 6 6 42 पाई ना, प्लस 6 पाई प्लस 4 पाई बाय 7, करेक्ट? नाउ 6 पाई प्लस थीटा इज थीटा, तो बेसिकली दिस विल बिकम cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 4 पाई बाय 7 एंड इज सर 4 6 पाई बाय 7। व्हाट? आंसर को 6 पाई बाय 7। फाइनल आंसर बोल रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा, देखते हैं। ठीक है, cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई बाय 7 एंड सिंस दिस एंगल इज बिटवीन 0 से पाई, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4 पाई बाय 7। तो ये सेकंड जो टर्म था, इसका आंसर आया 4 पाई बाय 7। गॉट इट? थर्ड टर्म, tan इनवर्स ऑफ माइनस tan 13 पाई बाय 8। अब मुझे एक बात बताओ, tan इनवर्स के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था, ये फंक्शन कैसा है? इज दिस फंक्शन एन ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन और नीदर? tan inverse is an odd function, even function or neither? Check your notes. It's an odd function. अगर odd function है तो tan inverse के अंदर माइनस है तो it will come outside. तो it can be written as minus of tan inverse of tan of 13 pi by 8. First thing. Next, minus tan inverse of tan of 13 pi by 8 को क्या लिख सकते हैं? I would prefer writing it as 2 pi minus 3 pi by 8. Right? And tan inverse, sorry, I missed something. This will become tan inverse of tan of 2 pi minus 3 pi by 8. Okay, now tell me, tan of 2 pi minus theta कितना होता है? Tan of 2 pi minus theta is minus tan theta. It means a minus will come outside and वो minus tan inverse के भी बाहर चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा? चले जाएगा। तो finally we will get tan inverse of tan of 3 pi by 8.
नाउ टेल मी इज दिस एंगल इन प्रिंसिपल डोमेन? यस, कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 3 पाई बाय 8. सो थर्ड पार्ट इज 3 पाई बाय 8. लास्ट पार्ट कॉट वाला, देखो कॉट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे. कॉट इनवर्स कॉट minus 19 pi by 8. वैसे तो यार we generally don't solve problems in cot, sec and cosec. There are some properties with the help of which we can convert these three trigonometric functions in basic into basic elementary function, that is sin, cos and tan, जो properties हम अभी पढ़ेंगे. ओके बट फिलहाल अगर ये क्वेश्चन है तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ ऑल्सो. कॉट का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल डोमेन और कॉट? आई थिंक इट इज बिटवीन 0 से पाई. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ओके, और हमें इसको कहां पे लाना है? 0 से पाई के बीच में ही लाना है. लेकर आते हैं. कॉट इनवर्स कॉट ऑफ क्या लिख सकते हैं? माइनस 19 पाई बाय 8 को माइनस -3 पाई बाय 8. माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 8. सही है क्या? या माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 8, राइट? बट आई वांट टू राइट, आई वांट दिस एंगल इन प्लस. कुछ और करना पड़ेगा. -3 पाई प्लस 5 पाई बाय 8. ये समझ में आया सबको? -24 plus 5 is -19. Now tell me, cot of -3 pi plus theta, which quadrant it is in? -3 pi plus theta कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड. श्योर? -3 पाई की बात चल रही है तो दिस इज लाइक -पाई -2 पाई -3 पाई और -3 पाई में थीटा ऐड कर दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट इज पॉजिटिव तो फाइनल आंसर क्या आएगा? कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 5 पाई बाय 8. एंड दिस एंगल इज इन प्रिंसिपल डोमेन. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. फाइनल आंसर इज 5 पाई बाय 8. दिस इज 5 पाई बाय 8. ओके सो फाइनल आंसर या For tan, can you do pi plus 5 pi by 8? लाइक दिस वन. Yeah, नहीं तो पाई प्लस 5 pi by 8. कर सकते हैं ना, बिकॉज 13 पाई बाय 8 कैन बी रिटर्न एज पाई प्लस 5 पाई बाय 8. नो डाउट इन दिस. अलग आंसर नहीं आएगा. नहीं आएगा ना, आंसर अलग नहीं आएगा. नाउ यू आर जस्ट आस्किंग कि 13 पाई बाय 8 को ऐसा लिख सकते हैं. डेफिनेटली लिख सकते हैं बट आंसर विल बी सेम. सर हाँ अगर कॉट के अंदर हमने माइनस ब्रैकेट में 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 8 लिखा, हाँ फिर माइनस बाहर कर दिया, तो वो माइनस कॉट इनवर्स के बाहर थोड़ी ना आएगा, बिकॉज नहीं कॉट बस कॉट के बाहर. फिर बाद में उसे अंदर ले जाना पड़ेगा. एडजस्ट तो कहीं करना पड़ेगा ना. तो सर अगर फिर वो 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 8 हो जाएगा तो वो 3 पाई बाय 8 आएगा. हाँ फिर वो -3 पाई बाय 8 हो जाएगा. तो फिर ऐसे finally कैसे वो हो जाएगा? कॉट के अंदर से माइनस कब से बाहर निकलने लगा? ठीक है आप अंदर भेज दोगे, फाइन, गॉट इट. अंदर हो जाएगा कॉट ऑफ -3 पाई बाय 8. देन क्या -3 पाई बाय 8 प्रिंसिपल डोमेन में है कॉट के? ओ राइट. तो फिर आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा. एंड में आंसर 5 पाई बाय 8 ही आएगा. ओके यस. सो द फाइनल आंसर क्या होगा इसका? फाइनल आंसर होगा 6 पाई बाय 7 प्लस 3 पाई बाय 8 प्लस 5 पाई 8 पाई बाय 8. 8 पाई बाय 8 is pi, so it's like 13 pi by 7. 13 pi by 7 is the right answer. So answer will be 13 plus 7, that is 20. ठीक है ना? You have to just add these 4 terms. ठीक है, बहुत टाइम स्पेंड कर लिया इस क्वेश्चन पे यार. आई एम मूविंग फॉरवर्ड. कोई डाउट है किसी को? प्लीज आस्क. बेसिकली इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है. You know the principal domains, you have to change the angle in principal domain. जो भी एंगल है उसको प्रिंसिपल डोमेन में लाना है. अब उसके लिए आपको यू हैव टू लाइक डू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस और वो सही करना है. ओके
एक मिनट, चेक द आंसर. विच वन इज -3π/8 आदित्य? सर वो फोर्थ वाला हम सबको आ रहा था. फोर्थ वाला कह रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, आदित्य tan बोल सिंह रहा है. tan वाला बोल रहा है वो. यार देखो, यहाँ सॉल्व किया 3π/8 आया मेरा, तो इट इज 3π/8 ओनली. चेक वंस अगेन, 3π/8 ही आएगा. ठीक है, हम सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. अरे देर आर टू नेगेटिव्स ना, इधर एक माइनस था और उसके बाद tan ऑफ 2π माइनस थीटा से एक और माइनस निकला, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया. राइट, ओके, ठीक है. एंड लास्ट वन इज 5π/8. फाइनल आंसर इन सबको ऐड करोगे, इट इज 6π/7 प्लस पाई. 6π/7 प्लस पाई इज 13π/7. 13π/7 when compared with a/b, a and b will be 13 and 7. Answer will be 13 plus 7, that is 20. That's it. Okay, फिर से ट्राई करो इसको. बहुत सारी बातें इस पे ऑलरेडी हो चुकी है यार, इतना डिटेल में वैसे ही कहीं डिस्कस नहीं होता है, तो अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है. कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ रहा है. इफ still there is some conceptual doubt या कहीं आपको दिक्कत आती है, just note it down and ask me properly. Okay, so let's talk about some other properties of inverse trigonometric function. अभी तक हमने कौन कौन सी properties discuss करी है? Our property 1 was sin of sin inverse x, जिसका आंसर sin of sin inverse x, जिसका आंसर is always x in suitable domain. And property 2, sin inverse of sin x, जो हमेशा x नहीं होता, ओनली इन प्रिंसिपल डोमेन. ओके, एंड ऑल्सो इन प्रॉपर्टी 3 we discuss sin inverse sin x type of function on complete number line. ठीक है, तो we have discussed these three properties so far. Let's move to the next property, property number 4. देखना यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 को अपन समझते हैं. Sin inverse of minus x. Can anyone tell me sin inverse of minus x कितना होता है? Minus of sin inverse x. We all know this, where x is between -1 से 1. Cos inverse of minus x. क्या cos inverse of minus x minus cos inverse x के बराबर होता है? नहीं होता, नहीं होता. अब पर हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. कैसे निकाली जाती है समझना. या इनफैक्ट व्हाट आई कैन डू इज कि फर्स्ट आई विल टेल यू द फॉर्मूलेज सो दैट यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दोस फॉर्मूलेज एंड देन आई विल डिराइव. तो cos इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x. tan इनवर्स माइनस x, इज दिस एन ऑड फंक्शन? व्हेन वी एनालाइज tan इनवर्स x, वाज द कंक्लूजन कि ये ऑड फंक्शन है कि नहीं है? क्या था कंक्लूजन? इट वाज एन ऑड फंक्शन. तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स x. ओके, उसके बाद एक और ऑड फंक्शन आया था cosec इनवर्स x. तो cosec इनवर्स ऑफ माइनस x कितना होगा? माइनस ऑफ cosec इनवर्स x. रेस्ट टू फंक्शंस वर नॉट ऑड, तो उनका रिजल्ट विल बी सेम एज जैसा cos इनवर्स का आया, दैट इज cot इनवर्स ऑफ माइनस x विल बी पाई माइनस cot इनवर्स x एंड sec इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x. तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यू रिप्लेस x बाय माइनस एक्स. तो इफ यू रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, क्या चेंज आता है वही यहाँ पे अपन देख रहे हैं. ओके, so three functions are odd functions: sin inverse minus x, tan inverse minus x, and cosec inverse minus x. So minus comes outside directly, and the remaining three functions are not one odd functions. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला क्रिएट होता है दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x. ये हमारा फॉर्मूला है. तो इफ देयर इज अ सिनेरियो, जो कि हमने लास्ट क्लास में अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, अगर ऐसा कभी आ जाता cot इनवर्स ऑफ माइनस 3π/7, अगर ये आ जाता, क्या लिख सकते थे इसे? What can be written? Can we take minus outside directly? No. But can we apply this formula? This formula says pi minus cot inverse
3 pi by 7. Say yes या no. Say yes या no. Yes, sir. ठीक है. वैसे यार मैंने एक छोटी सी गलती यहाँ पे कर दी कि when I am taking cot inverse I shouldn't express the angle in terms of pi because cot inverse के अंदर तो नंबर आता है. So it's like cot inverse minus 10 है. So tell me cot inverse minus 10 can be written as pi minus cot inverse 10. ये समझ में आना चाहिए. लास्ट जो क्वेश्चन जो अपन देख रहे थे उसमें क्या था, उसमें था cot inverse of cot of minus 3 pi by 7. ऐसा था. यश प्लीज कंफर्म. मैंने उसको बंद कर दिया इसीलिए. यही था ना सिचुएशन. ठीक है. तो ये कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस 3 पाई बाय 7 था. कैन वी ब्रिंग दिस माइनस आउटसाइड कॉट. कॉट के बाहर तो ला सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट 3 पाई बाय 7. नाउ टेल मी कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा. कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स. कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स. और एक्स कितना है, कॉट 3 पाई बाय 7. अब कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई बाय 7 कैन बी कैंसल्ड आउट. हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई माइनस 3 पाई बाय 7. दैट इज 7 पाई माइनस 3 पाई 4 पाई बाय 7. आई थिंक उसमें 8 था यार. इट वाज नॉट 7, इट वाज 8. और 8 था तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 5 पाई बाय 8. आई थिंक यही हमारा फाइनल आंसर था उस क्वेश्चन का. ऑल राइट, जो भी है, ये हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टी थी जो समझ में आनी चाहिए. तो लेट मी डिराइव वन प्रॉपर्टी फॉर यू गाइस, कि इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी को अपन डिराइव करना चाहते हैं. कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स मुझे सिंप्लीफाई करना है. तो कैसे सिंप्लीफाई करते थे, इन द इनिशियल क्लासेस वी डिस्कस्ड कि इसको आप थीटा एज्यूम कर लो. एंड जैसे ही आपने इसको थीटा एज्यूम कर लिया तो टेल मी एक्स की वैल्यूज क्या होंगी. एक्स की वैल्यूज विल बी बिटवीन -1 से 1. एंड थीटा कहां से कहां के बीच में होगा, बिटवीन 0 से पाई. हमने दोनों की वैल्यूज लिख ली. यस. नाउ इफ cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा विल बी माइनस एक्स. या cos थीटा माइनस एक्स है, दैट इज फाइन. दिस इज फाइन विद एवरीवन. अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे बेसिकली चाहिए, मुझे इस थीटा को एक्सप्रेस करना है cos इनवर्स x में. इसका मतलब मुझे माइनस यहां से हटाना है. तो माइनस यहां से हटाना है तो x कैन बी रिटर्न एज माइनस cos थीटा. अब माइनस cos थीटा का कोई फॉर्मूला जानते हो क्या यार, cos ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा ही होता है. तो माइनस cos थीटा कैन बी रिटर्न एज cos ऑफ पाई माइनस थीटा. ठीक है. अगर हमने x इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिख लिया, दोनों तरफ इनवर्स ले लो. तो cos इनवर्स x विल बी cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ पाई माइनस थीटा. cos इनवर्स ऑफ पाई माइनस थीटा सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट cos इनवर्स x एज cos जस्ट पाई माइनस थीटा. इसका मतलब थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया पाई माइनस cos इनवर्स x. एंड थीटा अपना था कितना, थीटा वाज बेसिकली योर cos इनवर्स माइनस x. तो cos इनवर्स माइनस x इज योर पाई माइनस cos इनवर्स x. हेंस द प्रॉपर्टी. तो वही यार बेसिक मैनिपुलेशन है. अगर आपको ये समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज दीज फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट जो क्लियर होने चाहिए. प्रॉपर्टी नंबर 5. मुझे एक बात बताओ, साइन एंड कॉस, डू यू नो, साइन तो चलो साइन इज SINE. साइन फंक्शन का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज SINE. कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, Cosine. कोसाइन. एंड कोसाइन मींस, कोसाइन मींस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन. ओके. सिमिलरली tan का फुल फॉर्म होता है tangent. एंड cot का फुल फॉर्म इज cotangent. दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan. And similarly, sec is your secant and cosec is your cosecant. That is complementary of sec. Okay.
तो इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स तो हमें पता है कि यार साइन और कॉस में हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है एंगल्स में, सिमिलरली फॉर टैन और कॉट, सिमिलरली फॉर सेकंड कॉसेक। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाते हैं, एंड दैट रिलेशन इज, जो कि दिस इज द प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज पाई बाय 2, tan inverse x plus cot inverse x is always pi by 2, and sec inverse x plus cosec inverse x is always pi by 2. Okay, where your x is between, मुझे बताओ sin inverse और cos inverse के केस में x कहां से कहां के बीच में होगा? What will be the domain? What will be the domain? -1 to 1. Yeah. For tan inverse and cot inverse, what will be the domain? X belongs to R, and for this domain will be mod x greater than equal to 1. Okay, so this is your property number 5. I want to derive these properties here, but उसके लिए you have to keep some patience. आप थोड़ा समझोगे तो आपको समझ में आएगा. Let me derive the first property. मेरे पास है sin inverse x, and मुझे क्या करना है? I want to convert it into cos inverse. That is my only aim. So let's assume sin inverse x as theta. So if I am taking sin inverse x as theta, so first tell me the intervals of x and theta. X should be between -1 से 1 and theta will be between -π/2 से π/2. मैं डेरिवेशन इसलिए कर रहा हूं सो दैट आपको आइडिया हो कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ सिंस sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, कैन इन द प्रिंसिपल डोमेन, तो कैन आई से x विल बी sin थीटा? यस या नो? डेफिनेटली x विल बी sin थीटा यार. ये तो वही बात हो गई कि sin इनवर्स 1/2 इज π/6, तो sin π/6 1/2 होता है कि नहीं होता है? होता है. तो x will be sin theta, and since x is your sin theta, हमारा एम क्या था? I want to convert this into cos. तो x equal to sin theta can be written as cos of π/2 minus theta. लिख सकते हैं क्या? I will also wait. Yes, sir. Others, बोर हो गए हो क्या क्लासेस अटेंड कर करके? हाँ, x is cos of π/2 minus theta. ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये cos हटाना है बिकॉज आई वांट टू आइसोलेट थीटा. अगर cos हटाना है तो इफ दीज टू थिंग्स आर इक्वल, जस्ट टेल मी, इफ x is equal to y, दो इक्वल नंबर्स है, तो कैन आई से cos इनवर्स x विल बी cos इनवर्स y? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? दो इक्वल नंबर्स हैं तो दोनों के cos इनवर्स भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे. लेट्स टेक cos इनवर्स बोथ साइड्स. Cos inverse x will be cos inverse cos of π/2 minus theta. अब फिर से देखो यहाँ पे आया cos inverse of cos, which is not always theta, which is not always x. वो हमेशा x के बराबर नहीं होता. वो x के बराबर से तभी होता है when this angle is in principal domain. अब π/2 minus theta कहां से कहां के बीच में होगा? Theta we know it is between -π/2 से π/2, तो minus theta will be between -π/2 से π/2, तो π/2 minus theta will be between 0 to pi. तो π/2 minus theta कहां से कहां के बीच में हुआ? 0 से pi. तो क्या ये cos के प्रिंसिपल डोमेन में है ये वाला एंगल? Yes. है. तो cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे. We will get, yeah, तो cos इनवर्स x will be equal to, ये कैंसिल आउट हो गया, π/2 minus theta. It means cos inverse x equals to π/2 minus theta. हमने इनिशियली किसे एज्यूम किया था? sin inverse x को. Hence cos inverse x plus sin inverse x is always equal to π/2 where x is between -1 से 1. So this is the property. तो tell me, जो अपने ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कौन से फंक्शंस में होता है?
cosec x is basically 1 upon sin x. Sec x is your 1 upon cos x, and cot x is basically 1 upon tan x. Similar relationship can be generated in inverse trigonometric functions also. Let's see how. So we have to convert cosec inverse x into sin inverse. देखो कैसे कर सकते हैं. cosec inverse x को थीटा एज्यूम करते हैं. जस्ट टेल मी थीटा की वैल्यूज क्या क्या होंगी. थीटा विल बी बिटवीन cosec इनवर्स x का आउटपुट कहां से कहां के बीच में आता है. थीटा विल बी बिटवीन -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0. ओके. cosec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. यार ऐसे काम नहीं चलेगा यार. यू विल हैव टू स्पीक. ओके. या तरीन मुझे बताते जाओ वॉट एवर आई एम आस्किंग. cosec inverse x is equal to theta we have assumed, and where theta is between -π/2 से π/2, x will be between Tareen, x will be between Yes, sir, I might have some problem. okay, x will be between -1, 1. -1 to 1, sure. No, sir, I'm not sure. I don't remember cosec. cosec इनवर्स का डोमेन क्या होता है यार. ऐसे पढ़ने का क्या मतलब है यार. वज्रांश. Yes, sir. x will be between So it will be between so x will be greater than 1. Yeah, greater than 1. that's it. Yeah. No, not right. Mod x will be greater than 1. नहीं. Okay. ऐसा करो, just write these properties and learn, and there is no need to like derive this. कोई मतलब नहीं है. Okay, I'm writing this property and we'll do directly questions on that. So property number 6 is the reciprocal relationship property. First property is cosec inverse x is equal to sin inverse 1 upon x, where x is mod x is greater than equal to 1. Okay. Second property is sec inverse x is equal to cos inverse 1 upon x, mod x is greater than equal to 1. And third property is cot inverse x. This is equal to tan inverse 1 upon x and pi plus tan inverse 1 upon x. There are two cases. X greater than 0 के लिए this is the conversion, and x less than 0 के लिए this is the conversion. तो ये हमारी sixth property होती है जिसमें we can easily convert cosec inverse x, sec inverse x and cot inverse x into sin inverse, cos inverse and tan inverse. So that whenever a question comes in which cosec inverse, sec inverse and cot inverse type of terms are involved, we don't generally solve the question in those terms. We first convert it into sin inverse, cos inverse and tan inverse.
ओके, यस सर। नेक्स्ट थिंग, अगर इसमें हम प्रॉपरली फोकस करें तो कॉसेक इनवर्स और साइन इनवर्स के केस में स्ट्रेट अवे रिलेशनशिप है कि कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हो, सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हो, बट कॉट इनवर्स एक्स में देयर आर टू केसेस, इट डिपेंड्स ऑन whether x is positive or x is negative. When x is positive, relationship is direct, सीधे reciprocal हो जाता है number, but if x is less than 0, then pi plus tan inverse 1/x answer होता है. So if you understood this property, let's answer small questions. Cosec inverse 5 can be written as sine inverse by 5. sine inverse 1/5. Okay, sec inverse -3 can be written as cos inverse -1. ठीक है, सिमिलरली cos inverse 5, cos inverse -1, 1/2, cos inverse -1/2. If there is a need to convert this into sec inverse, तो we can use this property in reverse direction also. तो ये क्या हो जाएगा, sec inverse of -2. ठीक है, नेक्स्ट cot inverse of 3 will be tan inverse of Inverse of 1 1 by by 3, and cot inverse of -3 will be tan inverse of नहीं pi pi plus Pi plus tan inverse of pi 1 by 1 by plus 3. tan inverse of 1/3. Bye. ठीक है, सॉरी tan inverse of -1/3. minus 1 by 3. या माइनस तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, तो ये बेसिक एप्लीकेशन है इस प्रॉपर्टी का, ये हमें समझ में आना चाहिए. आई कैन जस्ट टेल यू वन मोर थिंग कि यार यहाँ पे दो केसेस इसलिए आते हैं बिकॉज टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का रेंज इज डिफरेंट. टैन इनवर्स का रेंज इज बिटवीन नॉट इंक्लूडेड -π/2 से π/2 एंड कॉट इनवर्स का रेंज इज 0 से π. इसलिए यहाँ पे दो केसेस बनते हैं. इन ऑल अदर केसेस क्योंकि रेंज सेम होता है इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नोट कर लो जो नोट करना है. क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ cos इनवर्स -x प्लस tan इनवर्स -x माइनस 2 sin इनवर्स x प्लस sec इनवर्स -1/x is equal to π/4 where mod x is less than equal to 1. I am writing the first step. Cos inverse -x can be written as pi minus cos inverse x. Refer the properties in your notebook. Pi minus cos inverse x, tan inverse -x. Minus will come outside. Minus tan inverse x. इसमें अभी कुछ कर नहीं सकते. It will be -2 sin inverse x. Sec inverse -1/x. तो sec inverse को हम cos inverse में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है. So this can be written as cos inverse of anyone -x equals π/4. ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Now next property, मतलब और सिंप्लीफिकेशन करते हैं. pi minus cos inverse x minus tan inverse x minus 2 sin inverse x एंड दिस माइनस एक्स, इसको फिर से बाहर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/4. नाउ टेल मी पाई प्लस पाई कितना हो गया, 2 पाई. माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो गया, -2 कॉस इनवर्स एक्स. ये कितना है, -2 साइन इनवर्स एक्स. और ये क्या बचा, माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/4. समझ में आ रही है बात? कोई और प्रॉपर्टी यूज हो सकती है क्या? 2 पाई -2 कॉमन लिया, अंदर आया cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/4. कोई बता सकता है cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा?
pi pi by by 2. 2. pi by 2. So this will be 2 pi minus 2 into pi by 2 minus tan inverse x is equal to pi by 4. 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा पाई, 2 pi minus pi is pi minus tan inverse x is equal to pi by 4. That is tan inverse x is equal to pi minus pi by 4, that is 3 pi by 4. 3 pi by इसका 4. मतलब इस ओरिजिनल इक्वेशन को हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करके यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज हम इस इक्वेशन तक आ गए हैं, विच इज अ सिंपलर इक्वेशन. नाउ टेल मी x की वैल्यू क्या होगी. नाउ टेल Tan मी द inverse आंसर. of 3 pi by लेफ्ट में भी tan इनवर्स, राइट में भी tan इनवर्स. नहीं मतलब अगर कहना भी है तो tan 3 pi by 4 बोलो यार. हाँ tan सर वही inverse, बोला. you said tan inverse 3 pi by 4. Huh? Okay. Tan inverse x is 3 pi by 4. So can I say x is tan 3 pi by 4? क्या ऐसा बोल सकते हैं? और tan 3 pi by 4 कितना होता है? I think -1. It means x is equal to -1. Will this be the answer? Yes या no? किसी का कोई Yes, और sir. आंसर? ओके, ठीक है. Actually, this is not the right answer. रीजन बीइंग, सब कुछ सही किया है अपन ने, कैलकुलेशन भी सही किया है. यहाँ tan इनवर्स x इक्वल टू 3 pi by 4 इक्वेशन का बेसिकली नो सॉल्यूशन होता है. व्हाई? बिकॉज tan इनवर्स x ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. तो ये कुछ वैसी सिचुएशन हो गई कि sin x इक्वल टू 3 आ गया. अब sin x इक्वल टू 3 आ गया तो आप इसके कितने सॉल्यूशन बोलोगे? नो सॉल्यूशन. आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि x तो भाई sin इनवर्स 3 हो जाएगा, नहीं, इसके नो सॉल्यूशन है. सिमिलरली यहीं पे हमें पता चल गया कि इसका कितना सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन. अगर 3 पाई बाय 4 की जगह पाई बाय 4 आता तो डेफिनेटली सॉल्यूशन निकलता. मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. एवरीथिंग इज सेम, बस ये राइट साइड में पाई बाय 4 को कट करके मैंने 3 पाई बाय 4 दे दिया. तो ये 3 पाई बाय 4 हो गया. दिस इज 3 पाई बाय 4. ये सब जगह कट होके 3 पाई बाय 4 हो गया. 3 पाई बाय 4 हो गया. तो मुझे बताओ ये tan इनवर्स x कितना आएगा? 4. Pi by 4. पाई बाय 4. नाउ दिस इज पॉसिबल डेफिनेटली. तो x कितना आ गया? x आ गया tan पाई बाय 4 एंड फाइनल आंसर इज 1. 1. तो आंसर इस क्वेश्चन का 1 हो जाएगा व्हेन ऑन राइट हैंड साइड वैल्यू इज 3 पाई बाय 4, बट इन द ओरिजिनल क्वेश्चन इट वाज पाई बाय 4, बिकॉज ऑफ व्हिच वी आर गेटिंग ऑन टू दिस स्टेप, एंड इस स्टेप के अकॉर्डिंग देयर विल बी नो सॉल्यूशन. तो ये दोनों वेरिएशंस इस क्वेश्चन के समझ में आने चाहिए. नोटेड डाउन सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर वो रिपीटेशन वाला क्या होगा? मतलब जैसे वो पीरियोडिक है. कौन कौन पीरियोडिक है? ओ नहीं 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 कुछ नहीं. Okay. If sin inverse x by 5 plus cosec inverse 5 by 4 equal to pi by 2, find x. ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है. Say something. सर एक सेकंड. Sin inverse x by 5 plus cosec inverse को I want to convert it in sin inverse. What can be written? Sin inverse. Sin inverse 4 4 by 4 by 5. 5. 4 by 5. 5 equals 4 to by pi by 2. ठीक है. Now sin inverse x by 5 is equal to cos inverse of 4 by 5. pi by 2 minus sin inverse 4 by 5. और pi by 2 minus sin inverse थीटा को cos inverse थीटा बोल सकते हैं. हाँ सर डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ना क्योंकि पाई बाय 2 के इक्वल होगा. हाँ, तो इट विल बी cos इनवर्स. यार आई थिंक आपका आंसर सही होगा यार, मेरे पास या तो आंसर गलत लिखा हुआ है. लेट मी चेक. ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 by 5. तो हमारे पास sin इनवर्स x by 5 आ गया cos इनवर्स 4 by 5 के इक्विवेलेंट. अब दोनों तरफ sin इनवर्स होता तो ज्यादा अच्छा होता. तो कैन वी कन्वर्ट cos इनवर्स 4 by 5 इनटू sin इनवर्स?
लेट्स टेक दिस एज थीटा, तो cos थीटा कितना हो गया 4/5, एंड सिंस cos थीटा इज 4/5 तो sin थीटा कितना होता है 3/5, हेंस थीटा इज sin इनवर्स 3/5। तो थीटा cos इनवर्स 4/5 था, दैट इज इक्विवेलेंट टू sin इनवर्स 3/5। तो यहाँ कहते हैं आंसर वाज करेक्ट, मेरे पास गलत आंसर लिखा हुआ था। तो sin इनवर्स x/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5, हेंस x इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। तो अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन, तो बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन, प्रूव दैट cos इनवर्स 5/13 is equal to tan inverse 12/5। Just take cos inverse 5/13 as theta. It implies cos theta will be 5/13. It implies tan theta will be, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5. It implies theta will be tan inverse 12/5. It implies cos inverse 5/13 भी theta था, and tan inverse 12/5 is also your theta. It means these two are equal, hence proved. One last question of the day. Sin inverse minus 4/5 equals tan inverse minus 4/3 equals cos inverse minus 3/5 minus pi. ये शो करना है, ये तीनों टर्म्स आर इक्वल टू वन अनदर। शो करो, यू नो ऑल द प्रॉपर्टीज नाउ। लेट मी स्टार्ट विद सबसे पहला वाला टर्म। पहला वाला टर्म है साइन इनवर्स minus 4/5. What I can write it as? I can write it as minus of sin inverse 4/5। sin inverse ठीक है, अब मुझे 4/5 मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? सबसे पहले मुझे इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो कि यार अगर sin इनवर्स 4/5 है तो वी कैन टेक दिस एज थीटा। सिर्फ sin इनवर्स 4/5 को मैंने थीटा माना है, तो sin थीटा विल बी 4/5, एंड sin थीटा अगर 4/5 है तो tan थीटा विल बी 4/3। ये बेसिक 4/3 बेसिक मैनिपुलेशन तो क्लास 10th में ही पढ़ा था हमने। तो थीटा हमारे पास आ गया tan इनवर्स 4/3। इसका मतलब साइन इनवर्स 4/5 और tan इनवर्स 4/3 बराबर है, तो माइनस साइन इनवर्स 4/5 विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 4/3। नाउ सिंस tan इनवर्स इज अ ऑड फंक्शन, ये माइनस कैन बी टेकन इनसाइड और ये आ जाएगा। गॉट इट? ये समझ में आ गया? अब लास्ट पार्ट इसका करते हैं। लास्ट पार्ट क्या था? फर्स्ट वाले को थर्ड के बराबर इक्वल करते हैं। थर्ड के बराबर इक्वल करना है तो साइन इनवर्स minus 4/5 can be written as minus of sin inverse 4/5. This is fine, which will be equal to sin inverse 4/5 को cos inverse में क्या लिख सकते हैं? Anyone? Can anyone tell me directly? Cos inverse 3/5? Yes या no? या So, आप अलग से करके देख लो। क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है 4/5, cos इनवर्स में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा, तो बेस विल बी 3, तो cos इनवर्स 3/5 हो जाएगा। नाउ मुझे क्या करना है, जो राइट मोस्ट पार्ट है उसमें cos इनवर्स माइनस 3/5 को लेकर आना है। तो cos इनवर्स माइनस 3/5 को लेकर आना है। इट मींस आई वांट टू टेक दिस माइनस इनसाइड। अब माइनस cos इनवर्स में ऐसे अंदर नहीं जाता। cos इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज बेसिकली पाई माइनस cos इनवर्स x। तो आपको ये जनरेट करना पड़ेगा। यू हैव टू जनरेट पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अगर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स जनरेट करना है तो लेट मी डू प्लस पाई एंड माइनस पाई। नाउ टेल मी, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 हो गया, ये फर्स्ट टू टर्म्स, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 3/5, और एक माइनस पाई विल बी लेफ्ट आउट, हेंस इट इज ऑल्सो इक्वल टू द राइट मोस्ट पार्ट।